दिलवालों के शहर दिल्ली, यहाँ की हर गली का अपना एक अलग ही अंदाज है। देश की राजधानी होने की वजह से यहाँ देश के हर कोने से आए हुए लोग बसे हुए हैं। साथ ही दिल्ली को भारतीय राजनीति का केंद्र और यहाँ मौजूद यादगार इमारतों के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली शहर का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है, जिसकी झलक हमें यहाँ मौजूद हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में देखने को मिलती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में जो हैं दिल्ली के प्रमुख स्थानों में से एक। सबसे पहले बात करते हैं कुतुब मीनार की। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार एशिया की सबसे ऊंची मीनारों में से और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मीनार है। ये करीब 73 मीटर भारत की सबसे ऊंची और भव्य मीनार है। ये मुगल कालीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जो कि सबसे मशहूर इमारतों में से एक है और एक मुख्य पर्यटन स्थल भी है। इसकी आकर्षण की वजह से यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये दिल्ली के मेहरौली के छतरपुर मंदिर के पास स्थित है, जिसका निर्माण अलग अलग शासकों द्वारा 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच कराया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जबकि उन्होंने सिर्फ कुतुब मीनार की नींव रखी। इस भव्य मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अंदर गोल करीब 379 सीढ़ियां हैं। अब बात करते हैं लाल किला की। दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत में लाल किला अपनी शान शोहरत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। 1648 में इसे बनाया गया। इस समय मुगल साम्राज्य के 5वें मुगल शासक शाहजहां का राज्य था। लाल किले को लाल पत्थर से बनाया गया था और यही वजह है कि इसे लाल किला कहा जाता है। लाल किले का आर्किटेक्चर स्टाइल बहुत अनोखा है। यहाँ पर दीवारें, महल, गार्डन सब कुछ बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। यहाँ भारत देश की एक अलग ही संस्कृति देखने को मिलती है। आजादी के बाद सबसे पहले यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। इसके बाद से यहाँ हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण होता है। अब बात करते हैं जंतर मंतर की। कैनॉट प्लेस पर स्थित जंतर मंतर दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ये एक वेधशाला है जिसमें 13 खगोलीय यंत्र लगे हुए हैं, जिनका प्रयोग सूर्य तथा अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति तथा गति के अध्ययन में किया जाता है। मोहम्मद शाह के शासन काल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। तभी इसको खत्म करने के लिए जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया और जंतर मंतर को बनने में करीब 6 साल लगे और 1734 में ये बनकर तैयार हुआ। इसको डिजाइन किया है राजा जयसिंह ने। इसमें ग्रहों की गति नापने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं और ये अब दिल्ली में जन आंदोलनों, प्रदर्शनों, धरनों की एक जानी मानी जगह भी है। अब बात करते हैं इंडिया गेट की। इंडिया गेट को मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। ये दिल्ली के राजनाथ पर स्थित है और 73 मीटर ऊंचा और विशाल है और ये भी स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है और इसे सन 1931 में बनाया गया था और इसकी दीवारों पर हजारों शहीद सैनिकों के नाम गेट पर लिखे हैं। ये लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना स्मारक वाकई में देखने लायक है और साथ ही इसके नीचे अमर जवान ज्योति स्थापित की गई है। अनाम सैनिकों की स्मृति में यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी सजा दी गई, जिसके चारों कोनों पर सदैव एक ज्योति जलती रहती है। इस अमर जवान ज्योति पर प्रति वर्ष प्रधानमंत्री, तीनों सेना अध्यक्ष पुष्प चक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली परेड प्रतिवर्ष राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट से होते हुए लाल किले तक पहुंचती है। लेकिन और दिनों की बात करें तो लोग दूर दूर से यहाँ घूमने के लिए आते हैं और शाम के समय यहाँ मेले जैसा माहौल होता है। अब बात करते हैं अग्रसेन की बावली की। ये दिल्ली की खूबसूरत जगह यानी कैनॉट प्लेस के पास हेली रोड पर स्थित है। ये बावली लाल बलुए पत्थरों से बनी दीवारों के कारण बेहद सुंदर लगती है और ये 60 मीटर लंबी है और 15 मीटर ऊंची है। पश्चिम की ओर 3 प्रवेश द्वार युक्त एक मस्जिद है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित रखा गया है। महाभारत काल में इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन इसके बाद अग्रवाल समाज के महाराजा अग्रसेन ने इसका जीर्णोद्धार कराया, जिसके बाद से ही इसे अग्रसेन की बावली के नाम से जाना जाने लगा। इस बावली के बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं जो आज तक राज ही बने हुए हैं। लेकिन अगर बात करें अब की, तो अब तो लोग यहाँ के शांत वातावरण में किताबें पढ़ने के लिए भी आते हैं और कई लोग इसकी खूबसूरती के कारण भी यहाँ खींचे चले आते हैं। अब बात करते हैं लोटस टेम्पल की।
एकता और शांति का प्रतीक माना जाने वाला लोटस टेम्पल को आधे खिले हुए फूल की तरह डिजाइन किया गया है, जो कि देखने में बहुत आकर्षक लगता है। इसकी खूबसूरती की वजह से ये दिल्ली के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इस टेम्पल की वास्तुकला को आधुनिक वास्तुशिल्प का नमूना माना जाता है और वही कमल की आकृति की वजह से इसे लोटस टेम्पल कहा जाता है। और साथ ही इस मंदिर को कनाडा में रहने वाले मशहूर पर्शियन वास्तुकार फरीबर्ज सहबा ने तैयार किया था। ये मंदिर सारे धर्म सम्मान की एक अनूठी संस्कृति को दर्शाता है और ये सब धर्म के लोगों के लिए खुला हुआ है। 26 एकड़ जमीन में बने इस मंदिर को बनने में $1 करोड़ की लागत आई थी। इसमें आधे कमल के आकार में संगमरमर की करीब 27 बेहद खूबसूरत पंखुड़ियों से इसे बनाया गया है। इस मंदिर की लंबाई करीब 40 मीटर है और ये चारों तरफ से बेहद आकर्षित 9 दरवाजों से घिरी हुई है। इसमें एक भव्य हॉल भी है जहां करीब 2500 लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। इस मंदिर की खूबसूरत डिजाइन को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। अब बात करते हैं जामा मस्जिद की। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। ये मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर की बनी हुई है। ये लाल किले से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है और इसका निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू कराया था। इसे बनने में 6 वर्ष का समय लगा था। ये मस्जिद बलुआ पत्थरों और सफेद संगमरमर से निर्मित है। इस जामा मस्जिद में एक साथ 25,000 लोग बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। ये जामा मस्जिद 65 मीटर लंबी और 35 मीटर चौड़ी है। इसका एक दरवाजा है उत्तर में और दूसरा दक्षिण में और यहाँ दोनों से प्रवेश किया जा सकता है। इस जामा मस्जिद को देखने और खासकर शुक्रवार की नमाज अदा करने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। अब बात करते हैं अक्षरधाम की। अक्षरधाम मंदिर को सफेद गुलाबी संगमरमर और बलुआ पत्थरों के मिश्रण से बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने में स्टील, लोहे और कंक्रीट का भी इस्तेमाल किया गया है। श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज के नेतृत्व में इस मंदिर को बनाया गया था और इसको बनने में 5 वर्षों का समय लगा। ये मंदिर 100 एकड़ भूमि में फैला है। नक्काशीदार स्तंभों, गुंबदों और 20,000 मूर्तियों के साथ सजाया गया ये मंदिर अत्यंत दिव्य है। यहाँ पर बोट की सवारी भी कराई जाती है, जो कि 12 मिनट की ये सवारी भारतीय विरासत के 10,000 वर्षों में एक सवारी की तरह होगी। इस मंदिर में बोट की सवारी के साथ साथ विशाल फिल्म स्क्रीन पर एक संदेश दिया जाता है, जो कि नीलकंठ यात्रा पर आधारित होता है और साथ ही म्यूजिकल, फाउंटेन्स, गार्डन ऑफ इंडिया, अभिषेक मंडप, हॉल ऑफ वैल्यू, सहज आनंद वाटर शो आदि बहुत आकर्षित करने वाली चीजें हैं। यही वजह है कि अक्षरधाम को दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली के इन प्रमुख स्थानों को देखकर आप क्या कहते हैं? आपका एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।